नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग ठीक ठाक हो ना। चलो आज मैं गद्य विभाग के पाठ 6 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय इस प्रकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थी, जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के लिए गौरव की बात है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, चिंतन एवं लेखक के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी मुख्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप जो निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है, आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ पर इन्होंने स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं और जिन्होंने जो तर्क दिया है, वो तर्क तो नहीं है, उनकी तरफ से तो तर्क है लेकिन वो कुतर्क है, उसका इन्होंने खंडन किया है। लेखक का यह मानना है कि जिन लोगों का ये कहना है कि स्त्रियों को शिक्षित नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा तर्क दिया है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षित करने से समाज में विनाश होता है। उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित करना अगर समाज के लिए हानिकारक है या फिर उसका विनाश होता है, तो पहले के ज़माने के जो स्त्रियां थी वो पुरुषों को भी काव्यास्त्र में पराजित किया करती थी। तो वो कैसे बिना शिक्षित हुए वो कैसे जो है उनको पराजित करती थी। दूसरा तर्क दिया है कि स्त्रियों को जो है मतलब अशिक्षित थी पहले की स्त्रियां, क्योंकि जो हमारा शास्त्र है उसमें स्त्रियों द्वारा बोली गई भाषा जो है वो संस्कृत न होके आर्य की भाषा है। तो संस्कृत न होना जो है स्त्रियों के अनपढ़ या गंवार होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय जो है जो भाषा होती थी वो संस्कृत वो कुछ लोगों तक ही सीमित होती थी। सभी लोगों के पास जो है वो भाषा सर्वसामान्य नहीं हुआ करती थी। पाली भाषा के लिए कहते हैं कि पाली भाषा में हमारे जो है बहुत सारी किताबें मिलती हैं, अगर वह मान्य नहीं होती तो बौद्ध के बहुत सारे किताब हैं वो पाली भाषा में लिखी गई है। इसलिए इस बात का ये खंडन करते हैं कि आर्य की भाषा या पाली भाषा या वैदिक भाषा जो भी स्त्रियों के द्वारा बोले गए हैं शास्त्रों में वो उनके अनपढ़ होने की निशानी है। ये तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो लिखी गई है बहुत सारी किताबें वो इस बात का सबूत है कि उस समय ये भाषाएं चलती थी जिसमें किताबें भी लिखी जाती थी। इसलिए ये भाषा बोलने वाले लोग अनपढ़ है ये कहना उचित नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला जो थी वो उनसे
विश्वामित्र दुष्यंत से जो है दुष्यंत से क्रोधित होकर उनको जो है अपशब्द बोली थी, वो उनके अनपढ़ होने की निशानी है। लेकिन यह गलत है, क्योंकि दुष्यंत जो थे वो शादी करके शकुंतला को छोड़कर चले गए। अब एक जो है पति द्वारा त्यागी गई स्त्री जब पति से मिलती है तो वह उससे उस पर फूल बरसाकर उसका स्वागत तो करेगी नहीं, उसको अपशब्द ही बोलेगी। इसलिए अपशब्द बोलना उसके जो है अनपढ़ या गंवार होने का निशानी नहीं है। दूसरा है कि सीता ने कटु वचन बोले राम को, जब वो वन में लक्ष्मण के साथ सीता को राम ने भेजा था, तो सीता ने लक्ष्मण से कहलवाया था कुछ कटु वचन बोल के राम के लिए। तो ये जो है ये भी उसका जो है निशानी मानते हैं कि वो अनपढ़ थी। ये सब बातें जो है ये पुरुषों द्वारा दिए गए अत्याचार से जो है क्रोधित होकर स्त्रियां जो व्यवहार की, वो उनके अनपढ़ होने या गंवार होने की निशानी नहीं है। इसलिए लेखक की इसका खंडन करते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि स्त्रियां जो पहले बताया मैंने कि विनाश का कारण हो सकती हैं, ये बात का खंडन करते हुए लेखक कह रहे हैं कि अगर स्त्रियों का पढ़ना समाज के लिए विनाशकारी है, तो जो पुरुष पढ़ लिख कर भी आतंकवादी बनते हैं, घूसखोरी करते हैं, या फिर दूसरों की हत्या करते हैं, लूटमार करते हैं, डकैती करते हैं, तो पढ़ लिख के अगर ये पुरुष ये सब काम करते हैं तो ये सब समाज के लिए लाभदायक है क्या? ये प्रश्न कर रहे हैं समाज के उन व्यक्तियों से जो ये मानते हैं कि स्त्रियों का पढ़ना जो है वो अनर्थकारी है। तो कुल मिला के लेखक ये कहना चाहते हैं कि उस समय यानी प्राचीन काल में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय स्त्रियों के सुरक्षा हेतु स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ये सब नहीं रहता होगा, जिसके कारण स्त्रियां जो है पढ़ नहीं पाई। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अब ये सब सारी व्यवस्था समाज में है, जहाँ पर लड़कियां, स्त्रियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। दूसरी बात, उस समय इसकी ज़रूरत भी नहीं होती होगी पढ़ने की, जिनका मानना ये है कि पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय स्त्रियों को घर गृहस्थी के काम सिखाया जाता होगा, पाक शास्त्र सिखाया जाता होगा, या फिर अन्य कलाएं सिखाई जाती होंगी जो उस समय ज़रूरत की चीज़ें होती थी। उस समय पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती होगी, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता होगा। लेकिन इस समय इसकी ज़रूरत है। समाज में स्त्रियों का शिक्षित होना जितना पुरुषों के लिए ज़रूरी है, उतना ही स्त्रियों के लिए भी ज़रूरी है। वर्तमान समय की ये मांग है। इसलिए लेखक इस बात का खंडन करते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना जो है वो आवश्यक नहीं है। अभी दोनों को ही पढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये बात कहकर निकल जाना कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी है। इसके बजाय हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसे बदलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये था कि अगर मतलब उन्होंने तर्क दिया था कुछ लोग कि स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी है और पुरुषों को पढ़ाना, तो जब ये समाज में अनैतिक कार्य पुरुष करते हैं तो सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। तो इसकी बजाय अगर ये किया जाए कि जो हमारे शिक्षण पद्धति में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए और उसे इस योग्य मतलब शिक्षण पद्धति बनाई जाए जिससे में पढ़कर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो समाज में सकारात्मक सोच रखे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसी शिक्षण पद्धति की व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूल कॉलेज बंद करने से समाज में जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होगा। इसलिए शिक्षण पद्धति को बदलने की आवश्यकता है और जितना पुरुषों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है उतना स्त्रियों के लिए भी पढ़ाई की आवश्यकता है।
ये वर्तमान समय की मांग है। इसके लिए लेखक जो है अपनी पूरी सहमति प्रदान करते हैं और उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं। धन्यवाद।